फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी सुबह है वीकेंड वाली सुबह, तो वो फ्राइडे होता है यहाँ पे ही। आप बहुत ही एक्साइटेड होती है फ्राइडे के लिए। बस यही टाइम होता है जब मैं हिया को उठाती हूँ सुबह सुबह। मेरा थोड़ा किचन अरेंज करके मैं एक्चुअली उठ चुकी थी 6:30 की और सारी प्रिपरेशन वगैरह करके रखी थी। हिया भी थोड़ी सी उठ ही चुकी है, बट उसको सुबह सुबह थोड़ा सा कडल टाइम बहुत पसंद है। ये वाली फ़्रॉक है ना, वो रात को पहन के प्रिंसेस बन के सो गई थी। तो बस हमारा यही मॉर्निंग रूटीन रहता है। यहाँ पे हिया रेडी हो चुकी है। पापा जल्दी जल्दी में उसे रखने के लिए जा रहे थे, तब तक मैंने एक साइड चाय चढ़ा दी थी हस्बैंड के लिए। तो बस मेरा नाश्ता भी रेडी हो चुका था। मैंने सुबह उठ के ही ये वाला जो इसका डो है ना, वो मैंने बना के रखा था। इसको आप रात को नहीं बना के रख सकते क्योंकि फिर वो थोड़ा सॉगी हो जाता है। तो बस चाय की एक टिप आपको देना चाहूँगी कि आप ऐसे उछाल उछाल के चाय बनाएंगे ना, तो वो उसका टेस्ट इतना बढ़िया आएगा। तो बस मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए स्पेशल चाय बना रही थी। मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में एक ही बार चाय लेते हैं, बट वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना इंस्टाग्राम चेक करती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि बहुत सारे डीएम्स मुझे आते हैं मॉर्निंग में, पूरे दिन में रहते ही है। तो बस वो भी चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारी ऐप्स है जो मैं यूज़ करती हूँ, मुझे उस पर अपलोड करना रहता है। तो बस यही मेरी मौज ऐप है। आप अगर मुझे फॉलो नहीं करते हो तो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन मौज ऑल्सो। बस तो फिर आफ्टर थोड़ा सा 15 मिनट्स जैसा मैं यूज़ करती हूँ फ़ोन, उसके बाद सारी अरेंजमेंट में लग जाती हूँ। यहाँ पे हिया के सारे नाइट सूट वगैरह मुझे अरेंज करने थे, तो बस मैं वही कर रही थी। और सारे दिन में है ना, थोड़ा थोड़ा मैं क्लीनिंग वगैरह करती ही रहती हूँ। हर रोज़ पूरा नहीं हो पाता है, बट मुझे ऐसा है कि मैं थोड़ा 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 पार्ट लेके हर रोज़ करती हूँ। एज़ मैं फ्लैट में रह रही हूँ, तो फिर वहाँ पे है ना, हर रोज़ धूल मिट्टी उड़ती ही रहती है और पूरा दिन गंदा रहता ही है। तो बस यही कर रही थी। हस्बैंड जा रहे थे उज्जैन महाकालेश्वर, तो बस उनके लिए मैं यहाँ एक साइड बाय साइड सारी प्रिपरेशन कर रही हूँ, उनकी पैकिंग कर रही हूँ। तो हस्बैंड को है ना, वो खुद नहीं कर लेते ये सब चीज़, उनको चाहिए कि मैं ही करूँ। तो ये वाले, अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहा है तो एक ट्रैवल पाउच बना के रेडी रखो हमेशा, वो बहुत इजी रहता है। तो मेरा भी ऐसा ही होता है। ये हस्बैंड का बॉडी वॉश है, एक उनका टूथपेस्ट है, उनका ब्रश है, उनके लिए पाउडर है जो ठंडा वाला, ठंडा ठंडा कूल कूल आता है, वो उनको चाहिए ही होता है। एक रेल स्प्रे भी मैंने रख दिया है, उनको कमर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो बस वही। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े अरेंज करके रख दिए हैं और ये मैंने बैग भी उनका ले लिया है ऊपर से उतार के। बस मैं वो पैकिंग करने के बाद अपने सारे पौधों को जो किचन में रहते हैं उनको थोड़ी देर के लिए धूप में रख देती हूँ। तब तक के लिए जो सारा सामान यहाँ पे वॉश किया हुआ पड़ा था, उसको मैं टर्न बाय टर्न इसको अरेंज कर लूँगी। आप सबको पता है कि मैं सबसे पहले सारे ड्रॉवर्स के सामान अलग अलग कर लेती हूँ, उसके बाद एक साथ ही सारे ड्रॉवर्स में अपना सामान रख देती हूँ। तो फिर यहाँ पे हो चुके थे 10:41। तो बस मेरे पास थोड़ा ही टाइम बचा था, सिर्फ 1 आवर। तो बस यहाँ पे मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है। हस्बैंड को बहुत दिन से खिचड़ी कड़ी खाने का बहुत ही मन था। एज़ गुज्जू मेरे हस्बैंड ऑलवेज़ प्रिफ़र करते हैं ये खिचड़ी कड़ी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड को है ना, थोड़ी सी खट्टी वाली कड़ी चाहिए होती है विद जिंजर गार्लिक एंड चिलीज़। ज़्यादातर गुजराती कड़ीज़ में लोग ये गार्लिक वगैरह नहीं डालते हैं और खट्टी भी नहीं होती है कड़ी। तो बस यहाँ पे मैं हस्बैंड वाली कड़ी बना रही हूँ। तो आज मैंने यहाँ पे ले लिया है चिलीज़, गार्लिक। वो जिंजर पसंद करते हैं बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो बस मैंने नहीं डाला। यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ ना, अंदर कड़ी में लम्प्स नहीं पड़े इसके लिए मैं सबसे पहले ये जो आटा होता है ना बेसन का, उसमें मैं सारा कुछ मिला के
थोड़ी सी जो छाछ आती है ना वो मैं डाल देती हूँ और उसको पहले एक घोल सा बना लेती हूँ विस्कर की मदद से। तो आप ऐसा करोगे ना तो आपका क्या है कि लम्स वगैरह पड़ने के चांसेस नहीं रहेंगे। पहले एक अच्छा सा मोटा वाला घोल बना के रेडी कर लो आप लोग। उसके बाद जो दूसरा आपको छाछ वगैरह डालना है, आपको कर्ड डालना है तो आप डाल सकते हो, बट बटर मिल्क सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कड़ी के लिए। बट आप वो कर्ड की भी बना सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस ये यहाँ पे मेरा विस्क विस्क हो चुका है अच्छे से। तो बस हम लोग स्टार्ट करते हैं कड़ी बनाना। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है और ये जो पहले जिस पे भी हम कड़ी बनाते हैं ना, बस उसको पहले से थोड़ा सा हीट होने देना है। उसके अंदर हम जब हीट हो जाए उसके बाद हम लोग ज़ीरा डाल देंगे। सबसे पहले अच्छे से ज़ीरा तड़कना चाहिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तेल डाले बिना पहले आप ज़ीरे को तड़का लो तो एक अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर कड़ी में आता है। तो ये यहाँ पे एक टिप है, तो आप प्लीज़ ट्राई करना और मुझे बताना कि कैसी लगती है वैसी वाली कड़ी आपको। ये मेरी स्टाइल की कड़ी है तो बस मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, देखते जाइए आप। जब भी आप कढ़ी बनाते हो ना तो उसको कंटिन्यूसली 2 या 3 मिनट्स के लिए स्टर करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये भी यहाँ पे एक टिप है, अगर आप स्टर नहीं करोगे तो आपकी कढ़ी फटने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो बस यहाँ पे मेरी खिचड़ी कढ़ी रेडी हो चुकी है। उसके तुरंत ही बाद मैं चली गई थी हिया का जो सारा सामान। मेरे घर में जो मुझे है ना एवरी डे पे क्या है कि पूरा सामान जो पड़ा हुआ होता है इधर उधर, वो मैं कभी भी ऐसे रख देती नहीं हूँ। मुझे सारा अपनी जगह पे और अच्छे से ही चाहिए, जब उसकी ज़रूरत हो तो वो मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो है मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। ये जो है सारे हिया के नाइट सूट्स है, तो बस मैं उसको ऐसे अरेंज करके रख देती हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे रीअरेंज करना है इसको, विंटर के सारे निकाल के मुझे इसमें समर के डालने हैं। बस ऐसे ही मैं इसको फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। ये भी यहाँ पे एक टिप है कि आपको आप अपना जो सामान है, टी शर्ट वगैरह है, नाइट सूट्स है बच्चों के, आप ऐसे रखोगे ना तो उसमें स्पेस भी बहुत ही कम कंज्यूम होगा और बहुत सारे नाइट सूट्स आप इसमें रख सकोगे। मैंने यहाँ पे मोर देन 15 नाइट सूट्स रखे थे और वो परफेक्टली अंदर आ चुके थे। बस तो मेरा लेने जाने का, हिया को पिकअप करने का स्कूल से टाइम हो गया था तो मैं तुरंत निकल चुकी थी। हम लोग बस आ चुके हैं स्कूल से वापस हैप्पीली। और आके ही देखा तो बहुत सारे कोलैबोरेशन पार्सल्स आए हुए थे होली के। और जैसे सीजन्स आता है ना उस हिसाब से सारे पार्सल्स आते रहते हैं। फर्स्ट क्राई से, बेबी हक से, बहुत सारी कंपनीज़ है जो पार्सल्स बेचती है हिया के लिए कोलैबोरेशन वर्क के थ्रू। तो बस हमने थोड़ी दोपहर को मस्ती की, खाना वाना खा लिया, वो कुछ मैं शूट नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जा रहे थे और हम लोग उनको सी ऑफ करने नीचे आ चुके थे। बस ऊपर आके मैं थोड़ा सा फ्री हो गई थी तो पौधों को आज पानी डालना सुबह रह गया था। तो इतनी धूप है ना तो एवरी डे आपको पानी आपके पौधों को डालना ही चाहिए। तो बस जितना हम पानी पीते उतना उनको भी चाहिए। यहाँ पे हिया को थोड़ी सी मिड आफ्टरनून भूख लग गई थी क्योंकि वो स्कूल से आके कुछ खाती नहीं है, बस स्कूल में जो खाती है वही। तो मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी, आपके पास अगर ऑरेंजेस है और आपके बच्चों को आप ऑरेंजेस दे रहे हो तो उनका जो ऑरेंजेस का छिलका होता है ना वो आप कभी भी फेंक कि नहीं, उसको आप सेव करके रखें और धूप में ऐसे ही रख दें नॉर्मली उसको
तो फिर आप है ना उससे जो फेस पैक का पाउडर होता है ना वो आप बना सकते हो। तो मैं भी यहाँ पे वही करती हूँ। यहाँ पे सारे जो छिलके होते हैं ना उसको एक बर्तन में डाल के मैं धूप में ही रख देती हूँ। वो जब अच्छे से हार्ड हो जाते हैं ना तब उसके बाद इसको पीस लेना है और उसका पाउडर बन के रेडी हो जाएगा, जो आपको ऑनलाइन मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उससे पिगमेंटेशन आपकी स्किन का बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बस यहाँ पे हिया को मैं थोड़ी सी ऑरेंजेस दे रही हूँ, तब तक मैं बना रही हूँ बहुत ही हेल्दी रेसिपी आवाकाडो मशरूम टोस्ट, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी एक बार शॉर्ट्स में रखी हुई है। तो बस यहाँ पे हिया अपना ऑरेंज लेके मैंने उसको बाहर भेज दिया है और मैं यहाँ पे शांति से बना रही हूँ अपना आवाकाडो मशरूम का टोस्ट, जो मुझे भी उतना पसंद है। बस कुछ नहीं करना है, पहले आपको मशरूम को ऐसे ही काट लेना है। तो ये वाली ट्रिक होती है, बट मेरा है ना थोड़ा सा आवाकाडो थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो मुझे स्पून की मदद से उसको अच्छे से निकालना पड़ा। जो बिगड़ा हुआ पार्ट है उसको नहीं लेना था मुझे, तो बस वैसे ही मैं कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छे से मैश करने के बाद यहाँ पे कुछ सीजनिंग ऐड करने हैं हमको, जिससे एक अच्छा सा एकदम खट्टा मीठा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको डालना है अपना लेमन डालने के बाद हमको इसमें सॉल्ट एंड पेपर भी ऐड करना है, तो उससे है ना ये टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैडम भी आ चुकी है अपनी ऑरेंजेस ख़त्म करके। तो अच्छे से सॉल्ट डालना है, अगर आप डालोगे अच्छे से तो उसका टेस्ट भी उतना इन्हांस होगा, क्योंकि अवाकाडो का है ना टेस्ट कोई होता ही नहीं है। अगर आप अकेला खाना चाहो तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो बस इसमें मैंने लेमन, पेपर और सॉल्ट बेसिक चीज़ें डाल दी है, जो सबके घर में अवेलेबल डेफिनेटली होती ही है। तो बस यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है इसको सारा इकट्ठा करके। तो फिर यहाँ पे मेरे पास एक लोफ जो मैंने मंगाया हुआ था पहले से वो पड़ा हुआ था। मैं सोच रही थी कि इसकी गार्लिक ब्रेड्स बनाऊंगी, बट मुझे ये वाला टोस्ट हेल्दी, थोड़ा सा मेरे पास आवाकाडो भी पड़ा हुआ था तो मैं भूल ही गई थी मेरे पास है ये। बस कुछ नहीं करूँगी, अब मैं फटाफट से अपने मशरूम है वो ऐसे लंबे लंबे कट कर लूँगी, जिससे मुझे गार्निश करने में इसको आसानी हो। बस यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ा दिया है मशरूम्स को सॉटे करने के लिए। तो मेरे पास ये छोटा वाला पैन है, तो उसमें ही मैं कर रही हूँ ये, जिसमें मैं बाद में फिर ब्रेड्स को भी मुझे सेकना था, तो बस मैं वही कर लूँगी इसमें ही। तो दोनों एक में ही हो जाएगा, तो बर्तन भी ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। तो बस इसमें थोड़ा सा बटर डालना है आपको। बटर डालने के बाद तुरंत ही आपको मशरूम्स डाल देने हैं। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि बटर जलने ना पाए। तो बस यहाँ पे ये डाल के मशरूम्स को थोड़े से हाई फ्लेम पे सॉटे करना है आपको, पिज़्ज़ा सीजनिंग, सॉल्ट एंड पेपर डाल के। बस मशरूम का कलर जब भी चेंज हो उसके तुरंत ही बाद आपको उसको एक बॉल में निकाल लेना है, और उसमें जो भी ये जो बटर बचा हुआ है ना उसमें आप तुरंत ही ये लोफ का फ्रेश ब्रेड काट के आप उसमें अच्छे से सेक सकते हो। तो बस मैंने भी यहाँ पे वही किया है। ये सारे अपने हिसाब से अपने शेप में काट लेने हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे पकड़ के काटा है, आप देख सकते हो इसमें। तो बस आप ऐसे काटोगे ना तो सेम टू सेम गार्लिक ब्रेड वाला जो शेप है ना वो बन के रेडी हो जाएगा। यहाँ पे एक और टिप है, ब्रेड जब सिक जाए ना उसके बाद आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ब्रेड सॉगी नहीं हो जाए।
तो बस आप इसको एक के ऊपर एक कभी ना रखें। मैंने इस तरह का एक ले लिया है, मेरे पास था वो, तो वही उसके ऊपर ही आप ऐसे रख दे, या फिर आप ऊपर ऐसे एक के ऊपर एक रखोगे ना तो ये पूरी सी सौगी हो जाएगी और ये टोस्ट खाने का आपको मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल। आपको सारी ब्रेड को रोस्ट करके एक साइड पे रख लेना है। उसके तुरंत ही बाद हमारी जो आवाकाडो की पेस्ट हमने रेडी करके रखी है, वो पेस्ट को जेंटली इस पे अप्लाई करना है। एक थिन लेयर लगाना है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप मोटा लेयर भी लगा सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं हिया के लिए बना रही थी तो मैं इसको थोड़ा सा थिन ही रख रही थी, क्योंकि बच्चों को है ना फिर ज़्यादा कुछ भी करो पसंद नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे थिन लेयर लगा के इस पे अच्छे से मशरूम 1 बाय 1 इस पे गार्निश कर दूँगी। और उसके ऊपर मेरे पास ऑल पर्पस सीजनिंग था, तो ये अमेज़ॉन पे इजीली अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक रख दूँगी। तो बस आपको यही करना है सिंपली। अगर आपको चीज़ डालना हो तो आप डाल सकते हो इसके ऊपर, बट मैंने यहाँ पे चीज़ नहीं डाला था क्योंकि मुझे उसका टेस्ट ऐसा पसंद नहीं आता है। तो बस ये आपका सिंपल इजी सा क्विक टोस्ट बन के रेडी हो जाता है। अगर आपके पास भी ब्रेड पड़ी हुई तो आप ब्रेड पे भी ये बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे शेप का ही होना चाहिए। ब्रेड पे भी उतना ही अच्छा लगेगा जितना यहाँ पे लग रहा है। तो बस क्विकली मैं ये रेडी करके चली जाऊंगी हिया के पास। देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा होता है। कोई भी अच्छी चीज़ हो ना कि बच्चों को आप अच्छे से गार्निश करके दो तो ये बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस हमारा भी यहाँ पे डियाना और रोमा के साथ हेल्दी आवाकाडो टोस्ट का मज़ा उठाई जा रही थी। यहाँ पे शाम को थोड़ा सा मुझे एसिडिटी जैसा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे अपनी फेवरेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम थोड़ी सी खा ली है। घर में सारा कुछ अरेंज करके हम लोग निकल गए थे नानी के घर पे, और नानी ने भी यहाँ पे बनाया था बहुत ही यमी सा पुना मिसल, जो मुझे और हिया को तो बहुत ही पसंद आया था। यहाँ पे जो हमारे पास स्प्राउट्स होते हैं ना घर पे पड़े हुए, इसमें आप सारा कोई भी स्प्राउट्स डाल सकते हो। यहाँ पे मम्मी ने मूंग और मूठ दोनों डाले थे और उसको अच्छे से मसाले डाल के पका लेना है। तो ये हम लोग पोहा के साथ खाते हैं। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चॉप किया हुआ टमाटर और अनियंस बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हिया की प्लेट सर्व हो रही है। तो बस यहाँ पे हम लोग पोहा और ये जो हमने सब्जी जैसा बनाया हुआ है स्प्राउट्स का, वो हम डालेंगे। उसके ऊपर थोड़े से टमाटर जाएंगे, उसमें धनिया पत्ती भी बहुत ही यम्मी लगती है, तो बस वो और अनियंस डाल देंगे। उसके ऊपर आपको है ना नॉर्मल वाला जो दही आता है ना, उसको अच्छे से फेंट के रखना है। हम लोग यहाँ पे है ना कर्ड में ही शुगर डाल देते हैं, क्योंकि फिर हमको चटनी वगैरह नहीं चाहिए होता है। तो बस यही हमारा डिनर हो चुका था और 8:45 तक ही यहाँ पे गुड नाइट कर चुकी है और हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। तो बस मेरी कज़िन आई हुई थी यूएस से, तो बस हम लोग उसके साथ ही यहाँ पे सोडा पीने आ चुके हैं।
मैं थोड़ा सा सबको टाइम देना पसंद करती हूँ। तो बस हिया मम्मी के साथ सो रही थी घर पे और हम लोग यहाँ पे सोडा एंजॉय कर रहे थे। उसके तुरंत ही बाद हम लोग चले गए थे यहाँ एक बहुत ही बड़ी जो प्रतिमा है शिव जी की, वो यहाँ पे बनाई हुई थी। तो उसमें 117 kg गोल्ड चढ़ाया हुआ है। तो बस हम लोग वही देखने चले गए थे। ये एक्चुअली है ना शिवरात्रि पे इसका ओपनिंग हो चुका था, बट बहुत ही भीड़ और ये सब कुछ होता है तो मुझे ऐसा पसंद नहीं है जाने का, तो हम लोग रेगुलर डे में ही गए थे। तो यहाँ पे है ना हमारा सिटी एरिया में बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिलता है रात को। ये जो प्लेस है इसको सुरसागर बोलते हैं। वाह, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से। तो फिर हमने एंजॉय किया बहुत ही अच्छे से, बहुत सारी बातों के साथ। हमारी जो चाइल्डहुड मेमोरीज थी वो सारी अच्छे से हमने याद की। उसके बाद हम लोग पहुँच चुके घर और आज के लिए यही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।